तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाले 3 मार्क्स के लिए, और जो सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वो आप लोग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, और मैं बताना चाहता हूँ कि यही क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा थोड़े बहुत और क्वेश्चन सिमिलर टाइप या फिर थोड़े से अलग टाइप के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऑड पेपर होता है इस बार। क्योंकि पहले ही राहुल सर ने आपको वीडियो में बता दिया था कि इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा और आप लोगों को पता होगा कि इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ आने के चांसेस है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करना कि आप लोग का पेपर ही इजी। तो आज का वीडियो पूरी तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर बेस होने वाला है मैथ्स के अंदर, और आप लोग उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। दोस्तों, स्टार्ट करता है आज का वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पर जाके सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत से डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आप लोग सिंपली मुझे यहाँ पर मैसेज कर। उसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं कि आप लोग कुछ चीजें चाहिए होंगी, आप फटाफट चाहिए होंगी तो फटाफट बता देना, क्योंकि नेक्स्ट डे जो लाइव होगा उसमें वो चीज को भी कवर करवा सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग टेबल। अब बच्चे यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज इस तरीके से होते हैं कि आप लोग है ना बराबर से लॉजिकल स्टेटमेंट तो बना लेते हो, लेकिन दिक्कत आती है आप लोगों को स्विचिंग टेबल बनाने में। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ स्विचिंग टेबल, तो दो चीजें होती है, एक होता है ट्रुथ टेबल, एक होता है स्विचिंग टेबल। ट्रुथ टेबल में ट्रू फॉल्स लिखना होता है, और स्विचिंग टेबल में 1010 लिखना होता है। ये बड़ा कंफ्यूजन है, तो आप लोग को ये चीज को ध्यान में डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसे कैसे करेंगे, चलो चेक करते हैं। अब यहां पर मेरे पास दिया हुआ ये सर्किट दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप लोग को मानना है कि S1 को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे ना, S2 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे पास मान लो कि दो कीज हैं, मतलब S1 और S2 दो कीज हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पर लेट P जो है ना हमारा P डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट्स कि S1 इज क्लोज्ड। ओपन मत लिखना, क्लोज लिखना। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद है। जब बंद होगा तभी तो हमारा सर्किट कनेक्टेड होगा, तभी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और उसी तरीके से क्यू क्या डिनोट करा, सेम लिखना आप लोग को, यहाँ पर लिखना S2 इज क्लोज। अब आप लोग को S1 डैश S2 डैश के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, कि अगर P रिप्रेजेंट कर रहा है S1 को तो ऑब्वियसली नेगेशन P रिप्रेजेंट कर रहा होगा S1 डैश को। Q रिप्रेजेंट कर रहा है S2 को तो नेगेशन ऑफ Q रिप्रेजेंट करेगा S2 डैश को। ये सिंपल सी बात। अब इसे लिखना कैसे है, तो देखो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉजिकल स्टेटमेंट, लिख लो, स्विचिंग स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। लॉजिकल स्टेटमेंट क्या बनेगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल मतलब क्या होता है, और होता है, तो मैं यहाँ पर वही लिखता हूँ। अब ये मेरा P है तो P और Q ब्रैकेट में डालता हूँ। अब ये दोनों पैरेलल वाले बंदे जो हैं वो इनके साथ सीरीज में, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर एंड लिखूंगा, और ये दोनों भी किसमें, सीरीज में। इसे मैं लिखूंगा निगेशन ऑफ, क्या लिख दूंगा, निगेशन ऑफ व्हाट, निगेशन ऑफ P एंड। इस तरीके से आप लोग लिख, सिंपल सा था ये फंडा जो आप लोग का। अब इस चीज को अपने को, स्विचिंग टेबल बड़ा ही सिंपल होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। सीन्स यहाँ पर हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं, तो मतलब हमारा जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो चार ही एलिमेंट्स के लिए बनेगा। समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करके मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले यहाँ पर P और Q को लिख लूंगा, या P की लिख लेता हूँ, उसके बाद देखता है कि क्या लिखना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले P, और यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब हमें ड्रॉ करना है दोस्तों स्विचिंग टेबल, तो 1010 से काम चलाना पड़ेगा, तो 1 1 यहाँ पर 1। अब 4 थे तो बहुत इजीली हो जाता, 8 में थोड़ा ध्यान में रखना, 4 बार 1 4 बार 0, 2 बार 1 2 बार 0, 2 बार 1 2 बार 0, और R भी रहेगा तो 1 0 1 0 1, 8 बार ऐसा होना। इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या निकालनी है, P और Q। तो P और Q पहले निकाल लेते हैं, और Q। तो P और Q मतलब क्या, अगर दोनों में से कोई भी एक 1 है तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 और 0 0। इतना इजी था। अब इसी तरीके से निगेशन P भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर निगेशन P यहाँ पे निकालता हूँ, और निगेशन Q यहाँ पर, तो लिख लेता हूँ फटाफट से निगेशन। और उसके बाद क्या चाहिए, निगेशन एंड निगेशन। ठीक है, चलो इसे यहाँ फाइनली जो आंसर निकालना होगा, तो निगेशन P क्या होगा, 0 0 1 1, क्या हो जाएगा 0 0 1 1, और ये क्या होगा 0 1 0। मेरे यहाँ तक एग्जैक्टली P का उल्टा ये और Q का उल्टा ये, बात तो आप लोग को पहले से पता है। अब इसका एंड लेना है,
एंड मतलब अगर दोनों ट्रू रहेंगे तो अदरवाइज फॉल्स। ये देखो 1 1 1 है तो 1 1 होगा, अदरवाइज बाकी सब हो जाएंगे। फाइनल स्टेटमेंट मुझे क्या चाहिए, ये और इसका कॉम्बिनेशन चाहिए। मैं क्या लिखूंगा, पी और क्यू एंड निगेशन, पी एंड निगेशन। तो देखते हैं अब इसको, इन दोनों को एंड लेना है। जैसे कि ये रहा पहला चीज और ये रही दूसरी चीज, दोनों को एंड में लेना। कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी। 1 0, ऑब्वियसली एंड में 0, 1 0 तो होगा, 1 0 तो होगा, 0 1। अब देखो सारी वैल्यूज कितनी आ गई, 0 0 0 0 आ गए। मतलब हम लोग को ये समझ में आया कि हमारा सर्किट कभी ऑन ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बल्ब या फिर लैंप लिखो, लैंप विल नेवर ग्लो। ये हमारा कंक्लूजन में लिख देना। तो इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में ये अटेम्प्ट करना है। इसका आप लोग को मिलेगा 2 मार्क्स, इसका मिलेगा आप लोग को 1 मार्क्स। तो आप लिखेंगे ना, तो टोटल 3 मार्क्स का टेबल के साथ आंसर। अच्छा, एग्जाम में आप लोग को ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के अंदर। एग्जामिन करना है कि विदर द गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट। अब लॉजिकल स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने ये वाला रखा है। एग्जाम में आप लोग कुछ और भी देखने मिल सकता है। गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, टोटोलॉजी होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, या फिर कॉन्टिजेंसी होगा। तो वो टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अब उस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोग के सामने क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसे ही प्रैक्टिस कर दो। अगर आप लोग के पास डिफरेंट क्वेश्चन है तो उसे भी प्रैक्टिस कर, क्योंकि दोस्तों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर, रट्टाफिकेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, यहां तक। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। यहां पर दिया हुआ इन ट्राइंगल ए बी सी कॉस ए अपॉन में ए कॉस बी अपॉन में बी कॉस सी अपॉन में सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2abc। तो बच्चों इसे कैसे करना है, क्या करना है, वो आप लोग को सोचने की जरूरत है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही टाइप का एक डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेगा। अब ये थोड़ा सा ऐसा सिंपल सा है, लेकिन क्या पता आप लोग को थोड़ा सा टफ देखने मिल जाए। स्टार्ट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग जहां पे ज्यादा टाइम है वहीं से स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे एलएचएस के। एलएचएस को उठा लो और यहाँ पे लिखो कॉस ए अपॉन में ए, कॉस बी अपॉन में बी एंड कॉस सी अपॉन में। बच्चों आप लोग को पता है अपॉन में ए जो, इसको मैं साइड में कर सकता हूं 1/a के तरीके से, और कॉस ए का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, आप लोग कोसाइन रूल का प्रूफ, साइन रूल का प्रूफ, और उसी तरीके से प्रोजेक्शन रूल, और जितने भी अपने हाफ एंगल फॉर्मूला, जितने भी इसके अंदर फॉर्मूला, सारे का प्रूफ एक बार देख लेना अच्छी तरीके से, हाथ के नीचे डाल लेना, मतलब प्रैक्टिस। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी कॉस ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2b। 1/b को मैं साइड में करता हूँ, 1/b को मैं साइड में करता हूँ। उसी तरीके से कॉस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में, और यहाँ पर 1/c को साइड में करता हूँ। 1/c को मैं अगर साइड में करता हूँ तो 1/c यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल दोस्तों, बहुत ईजी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, यहां तक। अब देखो यहाँ पर a को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में bc के साथ तो मिलेगा 2bc, को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 2abc, और यहाँ पर भी 2। इसका मतलब हमें ये समझ में सबके बेस में क्या गया 2abc। यहाँ पर मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस बी, और फाइनली यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस। अब कुछ सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन को हमें कैंसिल करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर चला जाएगा, उसी तरीके से हमें प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर चला जाएगा, उसी तरीके से माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस। तो क्या क्या बच गया यहाँ पर बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, एक टर्म्स बच गया। तो उसी को उसी तरीके से लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2abc इक्वल टू व्हाट, आरएचएस। दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। और बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन क्लियर होता है। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन देखने मिल जाए तो बड़े ही आराम से अच्छे तरीके से करना, जो आप लोग को हेल्पफुल हो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मोस्टली टेक्स्ट बुक के टेक्सचुअल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ताकि आप लोग मोस्टली चांसेस यही बनते हैं कि टेक्सचुअल ही। तो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज जो भी थर्ड चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज है, उससे अच्छे तरीके से एक बार देख लेना। बात करते इस क्वेश्चन की, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब करना कैसे है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को दोनों को कंबाइन करना है। चलो चलो एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ। एलएचएस का हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ प्लस tan इनवर्स, ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा टर्म है वही। अब आप लोग को इन दोनों को कंबाइन करना है। चलो देखते हैं यहाँ पर करना कैसे है। यहाँ पर देखोगे तो फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन में 1 माइनस।
ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एक्स वाई की वैल्यू जो मल्टीप्लाई करोगे ना वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी तब। अब इस केस में देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, सॉरी हाँ बराबर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा सर बता दो, तो यहाँ पर आप लोग को बस एक पाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक पाई प्लस लिखना, अदरवाइज आपका आंसर ही नहीं आएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा x, ये कब अप्लाई करेंगे? x मल्टीप्लाई बाय y जब ग्रेटर, इस केस में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो आप लोगों को क्या मिलेगा देखना, LHS की वैल्यू मिलेगी पाई, हाँ ठीक है, पाई माइनस होता है बच्चों, यहाँ पाई माइनस, इसको यहाँ पर से मैं हटा के यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर से कर देता हूँ इस तरीके से, तो पाई माइनस tan इनवर्स प्लस पाई अपन 1। अब क्या करेंगे, तो बस इसको अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 1, 1 क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू 2 तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स। बस इसके अलावा इसके बाद करना क्या, इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन बड़ा ही इजी है। आप लोग को 1 प्लस 2 की वैल्यू पता है कितनी होती है, और यहाँ पे सारी चीजें भी आप लोग को पता है, आप मल्टीप्लाई करें सिंप्लीफाई करें, आप यू विल गेट योर सॉल्यूशन। और इसी को मैंने है ना अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करवा के लेते, तो इसे भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन। तो इसके बाद के सब आप लोग डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, मुझे लगता है इसके बाद के क्वेश्चन बताने की जरूरत है। बट tan इनवर्स वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एक्सरसाइज में एक बार जरूर देख लेना, ताकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है tan इनवर्स और sin। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं क्या करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, मैं फिर से बता रहा हूं करना कैसे है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस a अपॉन में a। सर कैसे करना है, बहुत इजी है। इसके लिए आप लोग को ना m1 प्लस m2, m1 डॉट m2 और m1 माइनस m2 की वैल्यू याद है। अब उसके बाद क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, अगर मान लो कि मेरा इक्वेशन दिया हुआ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन होता है वो कंबाइंड इक्वेशन, मतलब इसका मतलब क्या, इसके अंदर दो स्लोप्स, एक है हमारा m1, दूसरा है हमारा पास m2 है। इसके हिसाब से हमारे पास m1 प्लस m2 की जो वैल्यू होती है वो होती है -2h। सिमिलरली m1 डॉट m2 की जो वैल्यू होती है y भी, ये दोनों वैल्यू आप लोग को पता है। अब इसके बाद फाइंड क्या करना है, तो इसके बाद आप लोग को निकालना है m1 माइनस m2, तो क्या कैसे एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो m1 माइनस m2 जो होता है उसका होल स्क्वायर जो होता है वो होता है m1 प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4m1 डॉट m। ये आप लोग को बेसिक सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे, बहुत इजी, देखना ध्यान देना। m1 प्लस m2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखो ध्यान दो, ये दिया हुआ है -2h/b, तो आप लिख दोगे -2h का होल स्क्वायर -4 इंटू m1 डॉट m2 कितना हमारे पास a/b, तो यहाँ पे लिखता हूँ कह रहे हैं यहाँ तक। अब क्या, अब बस यहाँ पे चलो, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4h स्क्वायर अपॉन में b हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बेस सेम नहीं होगा, तो मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ab से, मतलब b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे b। अब क्या करेंगे देखो, ये हो गया 4h स्क्वायर माइनस ab, अब 4 को कॉमन में निकाल लिया, अपॉन में b स्क्वायर, बेस सेम था इसलिए बेस को, दैट इज व्हाट m1 डॉट m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर की वैल्यू। तो वो हिसाब से हमारे m1 माइनस m2 की जो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट मिलेगा प्लस माइनस में, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाता है, तो 2 रूट h स्क्वायर माइनस a, दैट इज व्हाट m1 माइनस। समझ में आ गया। बट हमें m1 माइनस थोड़ी m2 थोड़ी निकालना, हमें tan थीटा निकालना। तो 11 सेट में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा क्या होता है, होता है m1 माइनस m अपॉन में 1 प्लस m। पढ़ा था आप लोगों ने, एंगल बिटवीन, एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ये पढ़ा था आप लोगों ने, बस वही देखना है। m1 माइनस m2 हमारे पास कितना, आप देखो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो, प्लस या फिर माइनस, हमेशा पॉजिटिव निकाल के दे, ये प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखो 2 स्क्वायर माइनस a, 1 प्लस m1 डॉट अपॉन में b लिखना ना भूले, अपॉन में क्या b की वैल्यू लिखना ना भूले, नीचे आ जाते हैं 1 प्लस m1 डॉट m2, तो वी हैव m1 डॉट m2 एज a अपॉन में b। अब इसे यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता, ये हो गया डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर साइड में करता, थोड़ा सा कम पड़ सकता है, यहाँ पे कर लेते। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 माइनस ab अपॉन में b, यहाँ पर b प्लस a अपॉन में b। अब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देखो, और b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वो उस हिसाब से हमारा tan थीटा जो मिला, हमें क्या मिल गया, मॉड के अंदर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में a प्लस b प्लस a लिखो या a प्लस b लिखो, एक ही बात है, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप लोग इस वैल्यू को निकाल सकते हैं।
बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है, मैं फिर से बता रहा, बहुत ईजी होता है, लेकिन आप लोग को प्रॉपरली सॉल्व करने आना चाहिए। मैं बोल रहा डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने मिल सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय द ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 bisect the an angle between the coordinates axis then what then show that a plus b whole square equal to 4। अब ये करना कैसे, ये एग्जैक्टली आप लोग को ये फॉर्मूला उठा। अब आपको बोला क्या हुआ है कि वन ऑफ द लाइन है ना हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके अंदर एक थी, मतलब सिंपल सी बात है, हम लोग क्या बोल दिया गया, m1 की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को हिंट दे दिया गया। बस m1 कैसे निकालना है इसमें पुट करो, सिंपलीफाई करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप लोग को ट्राई करना, कहीं भी अटकेंगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग इसे ट्राई करना, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन जो मैंने आप लोग के लिए रखा हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। अब find the position vector of the point P such that OP inclined to x axis at 45 degree and y axis at 60 degree। मतलब क्या, हम लोग को अल्फा की वैल्यू दे दी गई है 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू दे दी गई है हम लोग को कितना 6 डिग्री। क्या मिसिंग है बच्चों, अब सीधी बात है, अगर वेक्टर इक्वेशन ले रहे तो अपने पास तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड, मतलब जेड के साथ इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, वो इंक्लिनेशन को निकालेंगे, गामा निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, आप लोग को पता है cos स्क्वायर अल्फा, यानी सिंपल सी बात है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। एल की वैल्यू जो होती है cos अल्फा के बराबर होती है, एम की वैल्यू जो होती है cos बीटा, और एन की वैल्यू जो होती है cos गामा। तो वो हिसाब से चलेंगे, तो मैं यहाँ पर वही लिखता हूँ, उस हिसाब से चलूंगा तो ज्यादा आप लोग को समझ। क्या लिखता है, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर जो होता है 1 होता है। एल किसके बराबर होता है, वो होता है cos अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, cos बीटा यानी cos स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर cos गामा यानी कि गामा हो जाएगा। पहले इसको पुट करते हैं, बहुत ईजी है। cos 45 यहाँ पे पुट कर दो, cos स्क्वायर 45, यहाँ पर cos स्क्वायर 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर गामा। क्या करेंगे सर, बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर जो होता है 1/2 होता है। इसी तरीके से cos स्क्वायर 60 यानी कि cos 60 की वैल्यू cos 60 sin 30 के बराबर होता है, यानी कि 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इक्वल टू cos स्क्वायर गामा। अब इसे ऐड करके वहां पे लेके जाते हैं, दोनों का बेस सेम नहीं, बेस को सेम करने के लिए ऊपर जो 2 से मल्टीप्लाई कर देता है 4 हो जाएगा, मतलब 3 + 1 4 अपॉन में, देखो सिंपल है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को 3 + 1 अपॉन में 4 इक्वल प्लस cos स्क्वायर गामा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या बच्चों, इसके बाद आप लोग को 3 + 1 आप लोग को पता है कितना होता है 4, और 4 को अपन पुट करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग को हमारा कि इसको इस साइड लेके जाएंगे, 1 के पास सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, और बहुत इजीली ये आ भी जाएगा। फिर क्या करेंगे, बस इजीली इसी को इसी तरीके से करते हैं, लेकिन देखो दोस्तों गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गड़बड़ होगा तो फिर खेल खत्म हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो आप लोग ने क्या किया यहाँ पर आप लोगों ने 2 + 1 कितना हो जाएगा 2 + 1 अपॉन में 4 लिखा यहाँ तक। 2 + 1 जो होता है 3 अपॉन में 4, उसको वहां पे लेके जाते हैं इसी स्टेप में। यहाँ पर cos स्क्वायर गामा जो मिलेगा 1 - 3/4 में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफिकेशन, यानी cos स्क्वायर गामा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 4 - 3 अपॉन में 4 दैट इज इक्वल टू 1/4 में। अब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो cos की वैल्यू 2 मिल सकती है, एक प्लस में और एक माइनस में। अब सीधी बात है अपन एक ही क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे, नेगेटिव साइड में नहीं जाते हैं, पॉजिटिव साइड में ही सिलेक्ट करते हैं। cos गामा की वैल्यू मिलेगी 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज व्हाट 1 एंड 4 इज, इससे आप लोगों को cos गामा मिल गया। अब ये जो है ना ये एल एम एन अपने को डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन को अगर मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर मिल जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ओपी वेक्टर, ओपी का पोजीशन, मतलब अब सीधी बात है ओ जो होता है वो ओरिजिन को कंसीडर किया जाता है, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 0 होता है। मतलब अगर हम लोग ओपी फाइंड आउट कर रहे हैं दैट मींस हम लोग क्या कर रहे हैं पी का पोजीशन, ये बात आप लोग को समझना है। तो बस हम लोग निकालेंगे ओपी वेक्टर। अब ओपी वेक्टर होगा क्या, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ऑफ ओपी। क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, इधर पे लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ ओपी, तो बस क्या लिखूंगा यहाँ पर डायरेक्शन लिख दूंगा। डायरेक्शन मतलब क्या, सिंपल सी बात है, जो वैल्यूज आई ना आप लोग की एल एम एन, ये हमारे डायरेक्शन है, तो बस वहीं पे वही लिखना है। तो डायरेक्शन को लिखूंगा एल इंटू आई, फिर उसके बाद जे, के बाद एम इंटू, फिर एन इंटू के। अब ओपी का जो मैग्नीट्यूड है क्वेश्चन में दे दिया गया, देखो ओपी इज इंक्लिनेंट जो भी दिया हुआ आप लोग को 12 यूनिट से वैल्यू दे दी गई, 12 यहाँ पे लिख दो। इसकी वैल्यू एल की वैल्यू कितनी है cos अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2 आई हो जाएगा। इस तरीके से m की वैल्यू कितनी 1/1 सॉरी 1/√2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2 है।
तो 1/2 और n की वैल्यू हम लोग ने जस्ट फाइंड आउट करी हुई है, यानी कि cos अल्फा ये 1/2 यहाँ पर मैं लिख, और इसे मैं 12 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ओपी वेक्टर मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 12 अपॉन में रूट आई, यहाँ पर मिल जाएगा 12 अपॉन, आप लोग आराम से वेक्टर ऑफ पी निकाल सकते हैं, तो आप लोग को आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगा, बड़ा ही सिंपल और बहुत इजीली समझ में आ जाता है। यहाँ तक बच्चे सभी को क्लियर है? अगर आप लोग को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर नीचे रूट करके कर सकते हैं, √2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। आप लोग सा क्वेश्चन, अच्छा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दो और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आप लोग का थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन और दूसरा एक्सटर्नल, दोनों थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए वेक्टर चैप्टर में। अब चांसेस ये है कि पिछले बार मतलब पिछले साल 2 साल पहले ये वाला पूछा गया था इंटरनली एक्सटर्नली, इस बार चांस ये बनता है कि इंटरनली भी पूछ लिया जाए, तो आप लोग दोनों प्रैक्टिस करके रखो, क्या पता कौन सा पूछ लिया जाए, आप लोग को दोनों भी। अब ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वेक्टर चैप्टर निकालेंगे सेकंड एक्सरसाइज या फिर फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से कर लें, सेकंड एक्सरसाइज के जस्ट पहले दिया आप लोग चेक कर लेना, ये आप लोग को मिल वहां पर दोनों कर लेना। हाँ आप आगे बढ़ते हैं, अब इस पे आते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन आर बार, और ये आर का एक वेक्टर दिया और दूसरा ये एक, ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये हमारा क्या है लाइन, लाइन और प्लेन के बीच का हमें क्या निकालना है दोस्तों, लाइन और प्लेन के बीच एक्यूट एंगल निकाल, एंगल बिटवीन, वो एंगल कैसे निकलता है वो आप लोग को पता होना चाहिए, सबसे पहले लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आर बार क्या होता है, ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार होता है, उस हिसाब से ए बार की जो वैल्यू बनेगी आई प्लस 2j प्लस के तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास लैम्डा टाइम्स जो ये दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये हमारा बी बार है, बार यानी कि आई प्लस जे प्लस के, सिंपल। भाई मैं फिर से बता रहा हूँ ये चैप्टर बड़े इजी है, आप लोग ने लाइन एंड प्लेन को भले ही ऑप्शन में डालोगे तो ना डालें, क्योंकि इसमें से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप लोग को आराम से आते हैं। एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होगा आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाता है। करना क्या है, अब उसके बाद इसको कंपेयर करते हैं, दूसरा ये जो लाइन है इसको कंपेयर करते हैं, आर बार डॉट एन बार इक्वल टू पी, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है आर बार डॉट जो भी एक कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करते एक और वेक्टर के साथ हमें कांस्टेंट दे, इस तरीके से जब मैं कंपेयर करूंगा तो एन बार की जो वैल्यू मिलेगी 2i प्लस जे प्लस के, बस यहाँ तक क्लियर हो गया। बस अभी आप लोग को बस फॉर्मूला याद होगा ना तो ये क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है वो आप लोग रिवाइंड कर लें, फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ एन बार डॉट क्या हो जाएगा, सॉरी मॉड ऑफ एन बार डॉट बी बार लिखो या बी बार डॉट एन बार लिखो, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इसका मैग्नीट्यूड। अगर ये कर लिया तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब एन बार कैसे आप लोग को दिया हुआ है, बी बार आप लोग को दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एन बार डॉट बी बार कैसे, बहुत ईजी है। एन बार ये रहा कहाँ पे 2i प्लस जे प्लस के, तो मल्टीप्लाई करना आप लोग को बी बार किधर है, ये आई प्लस जे प्लस के। अब आप लोग को पता है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप लोग को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट है, तो मतलब आई को आई वाले के साथ जे को जे वाले के साथ की 1 से 2 हो जाएगा, फिर 1 इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 से 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों 4, जो कि एन बार डॉट बी बार। इसी तरीके से हमें और क्या चाहिए, मतलब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या चाहिए दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार भी चाहिए, तो दोनों की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर चाहिए होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार पहले निकाल, एन बार का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा √6। उसी तरीके से यूनिट लिखने, उसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड निकाल, बी क्या मेरे पास 1 1 और का स्क्वायर प्लस √3, यहाँ तक क्लियर है। अब बस साइन थीटा में पुट कर दो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन, साइन थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, अब यहाँ पर मॉड्यूलस मतलब यहाँ पे मॉड है वो, हाँ पहले पॉजिटिव होने, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे एन बार डॉट बी बार की वैल्यू, यानी कि √6 मल्टीप्लाई बाय √3 यहाँ पे लिख दो। अब आप लोगों को पता है 4 मेरा वैसे ही रहेगा, √6 मल्टीप्लाई बाय √3 करूंगा तो √18 मिलेगा, और √18 यानी कि 9 √2 है, मतलब 3 √18 मिल जाएगा।
और इसे लिख सकता हूँ 9√2, मतलब कितना 9 रूट के अंदर 9 इंटू 2, और जब बाहर आएगा तो 4/3, यहाँ पर कितना तरीके से, तो मतलब थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/3, तो बराबर है क्या बच्चों। तरीके से आप लोग इसको सिंप्लीफाई करना था और बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होता है वो दिखाई देता है। अगर आप लोग चाहें तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके आगे के स्टेप भी, वैसे भी करेक्ट है। अब क्या, अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया रहेगा, तो इसको अच्छे तरीके से देख लो। ये हमारा लाइन होता है, लाइन का फॉर्मूला, लाइन का फॉर्मेट होता है ये, और प्लेन जो होता है उसको इस तरीके से लिखते हैं। अब आप लोग को एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू लाइंस पूछा जा सकता है, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड लाइन पूछा जा सकता है। तो आप लोग को वो वाले क्वेश्चन भी करने, प्लेन और लाइन, और क्या बता रहा हूं मैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन एंड लाइन, दोनों भी लाइन। तो लाइन और लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है मॉड आर, डिस्टेंस की वैल्यू होती है मॉड के अंदर a2 - a1। इसका आप लोग क्या करना है, इस मल्टी डॉट प्रोडक्ट करना है b1 क्रॉस b2, अपॉन में क्या करना है b1 क्रॉस b2 जो आपने निकाला हुआ है उसका बस आप लोग को मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। बस इस तरीके से आप लोग को फॉर्मूला डिफाइन करना, मतलब याद रखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन के बीच का फॉर्मूला ये। तो इसे भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया, बस वैल्यूज को पुट करना, आप लोग आराम से कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो इजी है, आई जे के आप लोग को उसका डिटरमिनेट करना पड़ता है, आई जे के, और जो भी b1 का जो भी यूनिट वेक्टर से उसके सारी की सारी वैल्यूज के लिए, और उसके बाद b2 के लिए सारी वैल्यूज लिख के आप लोग को बस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो b1 क्रॉस b2 में। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला, इफ y इक्वल टू, हाँ चलो मैथ्स मैथ्स तो 1 था, उसमें से इतने ही 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे थे। अब बात करते हैं मैथ्स 2 की। मैथ्स 2 की इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके सामने, अब देखो मैं बताना चाहता हूँ, जो आप लोग का लास्ट चैप्टर यानी कि एलपीपी है, एलपीपी के अंदर से आप लोग के मार्क्स से क्वेश्चन नहीं, मोस्टली 4 मार्क्स, और पूछा गया तो 2 मार्क्स, तो 4 मार्क्स के ही प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग को हेल्पफुल हो आपके। सिंपल सा चैप्टर है, उससे बहुत अच्छे तरीके आप लोग 2 बेनिफिशियल 4 मार्क्स। अब क्या इसकी बात करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, देन शो दैट द 1 माइनस x अपॉन d स्क्वायर माइनस x dy। मतलब क्या करेंगे, तो हम लोग को दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब देखो एग्जाम में मैंने बताया है कि आप लोग को एक डबल डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन, प्रूफ बेस वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो तीनों टाइप मैंने यहाँ पर एक ही स्लाइड पे रखा हो, तीनों टाइप के प्रैक्टिस कर लेना। अब इसे कैसे करूंगा, बस सिंपल डिफरेंशिएट कर दूंगा। कैसे करोगे आप इसको, क्या आप लोग को निकाल कर देगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। बट बच्चों यहाँ पर देखना अच्छे तरीके से, यहाँ पर कहीं पर भी क्या नहीं है, नहीं है, तो रूट को गायब करेंगे, तो कैसे रूट गायब होगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब गायब कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन, मतलब क्या किया, स्क्वायरिंग बूथ, स्क्वायरिंग बूथ बच्चे। अब क्या, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उठा के यहाँ पे लेके चला जाओ, यहाँ पर बचेगा dy बाई डी एक्स का इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पर लेगा u इंटू वी, यहाँ पर तो जीरो, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू अपॉन में, इस बार क्या करेंगे dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इक्वल टू व्हाट 1 का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर बचा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे मिला डी टू वाई अपॉन में डी एक्स। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x आगे आ जाएगा, तो -2x, सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का। अब पूरे इक्वेशन में अगर आप लोग ठीक तरीके से सब में 2 कॉमन है और डी वाई बाई डी एक्स एक टर्म कॉमन है, डिवाइड कर दूंगा 2 वाई बाई डी एक्स के साथ, तो मुझे जो मिलने वाला है मतलब क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में, यहाँ पर मिलेगा -2 डी वाई बाई डी एक्स रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरीके से सिंप्लीफाई होता है। चलो ये क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर ले, कैसे करना। अब इसमें जरूरी नहीं आपको tan ही पूछा जाए, आप लोग को log भी पूछ सकता है, आप लोग को sin भी पूछ सकता है। करना क्या है, तो आप लोग को एक सिंपल चीज करनी है, आप लोग चाहे तो log लगा ले, log लगाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सिंपल चीज ये करे कि ये रूट को यहाँ पर ट्रांसफर कर दे, जब रूट को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये जगह tan x प्लस ये रूट के जितने भी टर्म्स है वो अगेन वैसे रिपीट होते, ठीक है, आपको इन्फिनिट। और अगर ध्यान तरीके देखें तो ये अगेन हमारा y बनता है, तो हमारा जो नया इक्वेशन बन जाएगा उस हिसाब से वो बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट tan x प्लस,
बस क्या आप डिफरेंशिएट कर लो, यू विल गेट। तो बस आप लोग को यही तो करना था, इसीलिए हो जाएगा ये क्वेश्चन आराम से कर, क्या करना है क्वेश्चन। और अगर tan की जगह पे log पूछा हो तो log में भी सेम, sin पूछा हो तो sin कर सकते हैं बच्चे। ओके वेरी गुड, इसे ट्राई करना, कहीं अटकेंगे तो मुझे पूछना। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये हमारा, ये देखो इसको पकड़ो u, इसको पकड़ो v, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है du बाई dv। अब सीधी बात है, दोनों भी फंक्शन ऑफ x है, मतलब क्या करना है, du अपॉन में dx पहले निकालना है, dv अपॉन में dx निकालना, दोनों को डिवाइड कर देना, यू विल गेट योर du अपॉन dx होगा माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, आप लोगों को सोच जो भी आप लोगों को मिले सही तरीके से। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसे भी ट्राई करना, इसके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो ट्राई कर लेना प्रैक्टिस की। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मैं फिर से बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलने वाला फॉर 3 मार्क्स, याद रखना फॉर 3 मार्क्स आप लोग के लिए देखने मिलते हैं। और अगर आप लोग की नसीब थोड़ी अच्छी रही तो लॉग वाले टाइप का एक क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉग वाले टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग को 4 मार्क्स में भी तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट ऑल्सो। तो आप करना क्या है, बहुत सिंपल होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख लूंगा, आप देखूंगा तो हम लोग को दिया हुआ tan इनवर्स ऑफ 1.0 अप्रोक्सीमेट, मतलब क्या, तो मेरा फंक्शन ऑफ x जो यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, tan इनवर्स, क्या। अब इसको पकड़ता हूँ 1, अब मैं क्या करता हूँ f डैश ऑफ x डाल के रख, क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हिट करो। अब x मुझे क्या दिया हुआ, x मुझे दिया हुआ है 1.0, जब मैं इसे स्प्लिट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.002, ठीक है। और जब मैं इसे कंपेयर करूंगा x इज इक्वल टू a प्लस एच के साथ, तो इंप्लाई ये करता है a की वैल्यू मिल जाएगी 1 और h की वैल्यू मिल जाएगी, इतना क्लियर है। अब क्या, बस फॉर्मूला लिख दो, और फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए वो लिख दो। तो फॉर्मूले को लिखते हैं यहाँ पर, हमें पता है f डैश सॉरी f ऑफ a प्लस h की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो होती है f ऑफ a प्लस h इंटू डैश ऑफ a। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। अब इसमें चाहिए सबसे पहले f ऑफ a और दूसरी वैल्यू चाहिए f डैश ऑफ a, h तो हमारे पास अवेलेबल। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले f ऑफ a निकाल, f ऑफ a कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है, f ऑफ x में जहां पर x लिखा वहां पे a पुट कर, तब क्या होगा, वो होगा tan इनवर्स ऑफ a। क्वेश्चन के हिसाब से a की वैल्यू हमें कितनी दी गई है बच्चों, 1 दे दी गई है, दैट इज व्हाट पाई बाय 4। अब पाई की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, चाहिए तो 3.1416 तो पुट कर दो, तो हो जाएगा 3.1416। अब क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, मतलब क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। अब 31 जो है 4 के टेबल में उससे कम आता है 7 सा, कितना बच जाएगा 3 4 30। अब 34 परफेक्ट, तो 3 4 8 जा 32 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 32 2 6, 7 जा 28 हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, 6 जा 24 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2 और 0 और हो जाएगा 5, 0.7865 हो गया। तरीके से आप लोग को मिल जाएगा एफ ऑफ एक बार चेक कर लो डिवीजन परफेक्ट का। मैं फिर से चेक कर 3.14 डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ, 4 0.7 जा 28, यहाँ पे 3 1 3 4 30, 8 जा 32 जाएगा अपने, 2 1 20, 5 जा 20 मिल जाएगा। ओके थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहाँ पे, कितना और 4 तो 7 8 कितना मिल जाएगा, 7854 मिल, लिखेंगे यहाँ पर 754। ठीक है, यहाँ तक ये बच्चे समझ में आप लोगों को। तो बस आप लोग को एफ ऑफ ए जैसे मिलेगा तो आप लोग बढ़ेंगे एफ डैश ऑफ ए, मतलब क्या, जहां पर आप लोग का एफ डैश ऑफ एक्स है वो निकालना है। एफ डैश ऑफ ए मतलब क्या, हमें निकालना है 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की पास ए। नाउ वी आर हैविंग ए एज 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 अपॉन 2 आप लोग को मिल जाएगा एफ डैश ऑफ ए। बस फॉर्मूला पुट कर दो, बस आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है बच्चे, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच मतलब कितना है बच्चों, ए प्लस एच की वैल्यू हमारे पास है, वो है हमारे पास 1 पॉइंट, क्या लिखता हूँ 1.0 का वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू अपने जस्ट निकाली 0.7854 के बाद बीच में क्या है प्लस, एच की वैल्यू कितनी है 1.002, 0.002 और इंटू एफ डैश ऑफ 1 अपॉन। अब क्या करूंगा, इसको कैंसिल करूंगा तो मिलेगा 0.001 और इसको ऐड कर दूंगा तो आंसर मिलेगा 0. That is your approximate value of f of 1.002। बट 1. f of 1.002 है क्या, वो एक्चुअल में tan इनवर्स ऑफ 1. तो इस तरीके से आप लोग को ये सॉल्यूशन मिल जाता है। इस तरीके से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। अगर आपने आधा भी किया तो आप लोग को 3 मार्क्स
अब बस इस तरीके से क्वेश्चन, अब जरूरी नहीं कि आपको tan इनवर्स मिले, आपको log वाला मिल सकता है, आपको sin वाला मिल सकता है, आपको रूट वाला भी मिल सकता है। 2 मार्क्स में ही पूछ सकता है, 3 मार्क्स में ही पूछ सकता है। तो मैंने इसलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है, देखो इसके टर्म में साइन ऑफ 30 डिग्री 30, तो इसे भी आप लोग ट्राई कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, ए वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में बनाया गया, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम का फंडा बनता है। मैक्सिमम का केस आएगा तो डबल डिफरेंशिएशन लगाना है, और आप लोग को एरिया के लिए चेक करना है, तो एरिया का फंक्शन आप लोग को यहाँ, इसे आप लोग ट्राई कर लेना। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत बार सिखाया हुआ, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग ट्राई जरूर करें। इसके अलावा मैं फिर से बोलो, लॉग वाला एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से उठा लेना, और एक्स के पावर वाला मतलब रूट वाला जैसे भी टर्म्स होंगे वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर, तो उस तरीके से भी आप लोग आराम से क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ये दोनों करना है, और एक्स के बारे में जो भी कुछ भी होगा उस हिसाब से देख, और इस टाइप की भी एक आध दो क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, इवैल्यूएट करना है, इफ हमें दे दिया इवैल्यूएट करना है, इस चीज को इवैल्यूएट करना। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या दिया हुआ e में e x प्लस e रेस टू माइनस x। अब बच्चों क्या करें, यहाँ पर देखोगे तो e रेस टू x है, तो 1 अपॉन e रेस टू x लिख सकते हैं माइनस वाले। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e रेस टू 2x, और मल्टीप्लाई में e रेस टू x को प्लस 1 अपॉन में, और इस e रेस टू x को मैं ऊपर भेज देता हूँ, e रेस टू x मल्टीप्लाई बाय e रेस, सर e रेस टू x को e रेस टू x से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी e रेस टू 2x होगा, बिल्कुल नहीं करना। करना क्या, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, पुट कर दो e रेस टू x को t पुट, यानी कि e रेस टू x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt, ये e रेस टू x dx की वैल्यू बन गई dt, ये e रेस टू x हो गया t, और यहाँ पे e रेस टू 2x पहले से ही है, इसका मतलब कि e रेस टू x का होल स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ t का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लिख देता हूँ dt, सिंपल। अब देखो यहाँ पर देखो तो नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 है और ऊपर है टी, तो ठीक तरीके से देखे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t और 1 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल किया जा सकता है। मैं कैसे करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन में f ऑफ x होता है log ऑफ f ऑफ x। यहाँ पर मुझे मेरी वैल्यू जो मिलेगी 2 ऐसी रहेगा 1 अपॉन 2, सॉरी 1 अपॉन 2 मेरा log ऑफ क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, अब t जो है मेरा वो एक्चुअल में क्या है दोस्तों, वो मेरा e रेस टू x है, तो x तो स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज द सॉल्यूशन। और हाँ, ये c लिखना ना भूले, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो चांसेस ये बनते कि अभी हाफ मार्क्स कैंसिल करने का कंसेप्ट चला गया। अब आप लोगों को सीधा 1 मार्क्स काटा जाएगा, इस तरीके से बोर्ड में हाफ मार्क्स काटा नहीं जा सकता, तो आप लोग को पूरा का पूरा 1 याद रखना, सी लिखना नहीं भूलना, ठीक है। इसके अलावा क्या, ये देखो ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ u इनटू v के फंडे, आराम से हो जाएगा, लायर टूल लगाओ, ये हमारा इनवर्स है, ये हमारा अलजेब्रिक, कर लेंगे। उसी तरीके से इसको कैसे करना है, ये भी सब्स्टिट्यूशन करना, क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x को t पुट कर दो, तो e रेस टू t हो जाएगा, नीचे मिल जाएगा। अब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपन 1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, ये कन्वर्ट हो जाएगा dt के अंदर। अब न्यूमरेटर को कैसे करना, तो सिंपल सी बात है, अगर साइन इनवर्स ऑफ x को आप t पुट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी sin t हो जाएगी, x sin t होगी, और इसके अंदर भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और साइन स्क्वायर t 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t, और यहाँ मिलेगा cos t, मतलब इस तरीके से मिलेगा sin t प्लस cos t, और मैंने बताया ये जो वैल्यू किसमें dt में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर मिलेगा e। अब आप लोगों को याद करिए, फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है, e रेस टू x ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, e रेस टू x f ऑफ x होती है, मतलब इसको पकड़ता हूं f ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश ऑफ x, तो हिसाब से सिंपलीफाई करेंगे यू विल गेट योर सॉल्यूशन। ये था एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसे ट्राई जरूर करना, बड़ा ही आसान से क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे तरीके से देखना है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा गया था। अब इसे करना कैसे है, तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे तो -8 से लेकर 8 है, कभी भी लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दी गई रहेगी, आप लोग को फंक्शन का फंडा, तो मतलब क्या करेंगे अपन f ऑफ x को अज्यूम कर लेंगे क्या एक्स क्यूब अपॉन में 9 माइनस एक्स, बट f ऑफ माइनस एक्स भी निकाल लेंगे, यानी माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 9 माइनस ऑफ माइनस एक्स क्यूब जो होता है माइनस एक्स का होल, इस तरीके से हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको देखूं तो ये अगेन क्या हो जाएगा f ऑफ x ही हो जाएगा, मतलब मुझे क्या मिला माइनस ऑफ f ऑफ x। किस भी केस में ऐसा फंडा मिलता है तो हमारा जो गिवन ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल होता है वो 0 होता है, इस तरीके से इसकी जो आने वाली वो 0 आने वाली आप लोग को लिख देना, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन को भी आप लोग को सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। करना क्या है, यहाँ पे रूल को अप्लाई करना है। कौन सा? एफ ऑफ जो भी दिया रहेगा ना, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स जो dx होता है, तो सॉल्व कैसे करते हैं? 0 से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप लोग को इक्वेशन को ऐड करना, सॉल्व हो जाता है। तो पकड़ना आप लोग को, जब पुट करके आप लोग करेंगे ना, तो यहाँ पे मिलेगा cos पाई माइनस एक्स cos एक्स ही नेगेटिव, बट स्क्वायर है इसलिए साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है पॉजिटिव के स्क्वायर है तो कुछ फर्क। इस तरीके से आप लोग को वापस से ही मिलेगा, तो ऊपर बस पाई माइनस एक्स, इक्वेशन 1 ऐड करोगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बच जाएगा, और नीचे ये बस आप लोग को ट्राई कर देना। तो इसे ट्राई करना, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके 2-3 मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप लोग को ये रूल को अप्लाई करके ट्राई करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। ये है आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन से एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में से आप लोग को लीनियर, वेरिएबल सेपरेबल, और तीसरा आप लोग को होमोजेनियस डिफरेंशियल ट्राई करना है। ये ठीक तरीके से देखा जाए तो ये होमोजेनियस एक टाइप है। अब करना कैसे है, तो एक काम करो, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा y बाई एक्स, डिवाइड करोगे तो होगा साइन ऑफ y। अब करना क्या है, यहाँ पर भी y बाई एक्स से पुट कर लो v, तो पुट करो y बाई एक्स इक्वल, का मतलब क्या, का मतलब ये हो जाएगा y इक्वल टू, डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करूंगा तो v मेरा वैसे ये हो जाएगा x का 1, उसके बाद x मेरा वैसे ही हो जाएगा, मतलब क्या, हमें पुट करना है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वी। रिप्लेस करेंगे तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स डी वी। तरीके से y बाई एक्स को अपन ने क्या पुट किया, v, ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ पर बच जाएगा साइन ऑफ y बाई एक्स यानी इक्वल टू 0। अब प्लस v और माइनस v यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, बचेगा x डी वी बाई डी एक्स प्लस साइन v, यहाँ पे लिखता हूँ x डी वी बाई डी एक्स प्लस साइन v। साइन v को वहाँ पे भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा x बाई डी एक्स माइनस एक्स, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं, साइन v इधर आ जाएगा तो 1 अपॉन साइन डी वी, एक्स को वहाँ पर भेजूंगा, x को नीचे ले लूंगा। अब करेंगे इंटीग्रेट, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते, कोसेक v माइनस को साइड में रख के v, और यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे, कोसेक का इंटीग्रल जो होता है लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v। ठीक है, कोसेक का जो इंटीग्रल होता है कोसेक x माइनस कॉट x होता है लॉग के अंदर। इस तरीके से आप लोग को ये यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस लॉग, यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को c, बट यहाँ पर मैं लिखता हूँ c, इसको यहाँ पर भेजता हूँ तो यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कोसेक v माइनस कॉट v प्लस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू c1 को रिप्लेस करते लॉग c। बस अगला स्टेप क्या होगा, ये देखो दोनों भी टर्म्स कैसे हैं, ये लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v इंटू लॉग एक्स है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, लॉग के जो भी टर्म्स जो होते हैं ना प्लस में, वो मल्टीप्लाई होता है, आप लोग को पता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय कोसेक v माइनस कॉट v, यहाँ पर मिल जाएगा लॉग ऑफ c। लॉग को कैंसिल कर देंगे, और v जो अपन ने कंसिडर किया था y बाय एक्स को पुट, यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन जो मिलेगा लॉग ऑफ x कोसेक ऑफ y बाय एक्स कॉट ऑफ y बाय एक्स, और तरीके से लॉग को अपन ने कैंसिल कर दिया हुआ है, और अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या बचा, दैट इज योर फाइनल। आप लोग इसे ट्राई करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, तो आप लोग को आपको ट्राई करना है इस टाइप का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग टाइन यूनिवर्स कैसे होने वाला, आप लोग आराम फाइंडिंग इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन में क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे मिलेगा, देखो बहुत ईजी है, फाइंड के इफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स दी हुई, और जहाँ पे हम लोग क्या बोल दिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल हमारा एक्स दे दिया, तो आप लोग को बेसिक चीज ये पता होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स की जो वो होती है 1, उस तरीके से माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स की जो, अब क्या करेंगे भाई, अब के को मैं जरा बाहर लेता हूँ और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
अब सीधी बात है, हम लोग को जो लिमिट दिया 0 से लेकर 1 के लिए दिया, बाकी सब तो 0 ही होने वाला। मतलब मैं यहाँ 0 से लेकर 1 लिख दूंगा, बाकी सब तो निगलेक्ट किया जा सकता है। और के बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेट करूंगा, स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स रेज़ 4/4, और यहाँ पे मिल जाएगा 0 से। अब बस सिंप्लीफाई करना तो 1/3 माइनस 1/4, और 0 पुट करूंगा तो 2/3 माइनस 2/4। ये देखो 1 का क्यूब जो होता है ना बच्चों 1 ही होता है, और 1 के पावर में 4 भी लिख दिया तो 1 ही होगा, 4 नहीं होगा। मैंने लिखा नहीं था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बचेगा 4 माइनस 1, यहाँ पर मिलेगा 0, लिखने की जरूरत नहीं। 4 माइनस 1 जो सॉरी 4 माइनस 3 है, सॉरी 4 माइनस 3 जो होता है 1 होता है, तो 1/12 मिल जाएगा, 1/2 ऑफ के। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। इस केस में आप लोग को ये भी निकालने बोल सकते हैं सम केसेस में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 क्या आएगा या लेस देन 1 क्या आएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लोग इसके जा सकते हैं, तो आप लोग ट्राई कर लेना इस टाइप का अगर क्वेश्चन है। अब एग्जाम में आप लोग को चांसेस ये है कि इस बार ये वाला टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आप लोग को ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जितने भी x है, x इक्वल टू x, वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। जितने हमेशा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है ना उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसको ऐड करेंगे इक्वल टू 1 मिलेगा, और सिंपली आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को k की वैल्यू मिल जाएगी। k मिलने के बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, सारे वैल्यूज आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, और सब के सब बहुत ईजी। इसे ट्राई करना, इस टाइप की क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में देखने। एक फाइनल क्वेश्चन जो आप लोग का ये रहा, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, 6 टाइम फेंका गया। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, ऑड नंबर मिला तो सक्सेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी। बच्चों हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 की वैल्यू निकाली। अब करेंगे कैसे, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। हम लोग ने डाई को कितने बार फेंका, 6 बार, तो मतलब n की। अब जब डाई को फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, 1 2, और सक्सेस क्या चीज में है, जब अगर हम लोग को ऑड नंबर मिलेगा तो ऑड नंबर कब मिलेगा भाई, 1 3 और 5 जब आएगा तो हमारा ऑड नंबर है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी बनेगा 1 3 5 के लिए बनेगा, मतलब 3 नंबर के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो बनेगा 3 नंबर के लिए बनेगा, और टोटल नंबर कितने हमारे पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो आएगा वो हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होता है वो होता है 1 माइनस क्यू, यानी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू क्या होगा, 1 माइनस पी होगा, देखिए 1 माइनस, यानी वो भी। और Q और P हमारे पास है, हमें निकालना क्या है, सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 निकालनी है। तो फॉर्मूला पता है ना अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x का फॉर्मूला होता है NCX। इस तरीके से देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू जो 5 आ रहा है, जिस तरीके से n की वैल्यू 6 है, x या p की वैल्यू कितनी 1/2 रेज टू 5, और q की वैल्यू रेज टू, सॉल्व कर दो। 6 की 5 की वैल्यू जो होती है वो 6 होती है, 1/2 रेज तो 1/2। अब ठीक है, ये हो जाए कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा 3, क्या बचेगा 1/2 रेज टू 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 6, यहाँ पर कितना आ गया 32, आंसर आ गया। तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। याद रखना एग्जाम में आप लोग को जो मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग का बाइनोमियल, और 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग को दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, और जो कि आप लोग का होता है मोस्टली एमसीक्यू के अंदर, और एक क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स, और दूसरा जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए आप लोग को। इस तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन। तो अगर कहीं पर भी डाउट, कहीं पर भी दिक्कत रह गई रहेगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन या फिर चैट सेक्शन में आराम से पूछ सेक्शन, तो आप लोग को। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत डाउट नहीं रह गया रहेगा, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट। मीनवाइल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।